आज हम सीखने जा रहे हैं बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ, जिसमें आपको ब्लाउज से नाप कर हम सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये फैब्रिक था, बहुत ही प्यारा था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप कि आप सभी अच्छे हो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम कोई पुरानी ब्लाउज हमारे पास है तो हम उसका कैसे मेज़रमेंट ले सकते हैं। बाई चांस होता है कि सभी बॉडी से मेज़रमेंट लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आते हैं या फिर आप खुद का ब्लाउज रेडी करना चाहते हैं तो आप एक अपनी पुरानी ब्लाउज़ ले लेते हैं, या फिर कभी बाई चांस होता है कि आपको कस्टमर ब्लाउज़ देकर जाते हैं तो आप उससे कैसे अच्छे से मेज़रमेंट कर सकें और कैसे उससे ब्लाउज़ को नाप कर स्टिच कर सकें। तो यहाँ पर ये ब्लाउज़ मेरी कस्टमर दे के गई थी, तो मैंने इसका मेज़रमेंट लिया है। साथ में मैंने परफेक्ट तरीके से बताया है कि कैसे मेज़रमेंट लेने के बाद हम इसमें प्लस माइनस करते होते हैं, क्या इसमें ऐड करना होता है। तो इस ब्लाउज़ को नाप कर हमने यहाँ पर ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। और कुछ ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरह से है। देखिए, ये है हमारा बेल्ट वाली ब्लाउज़, लेकिन इसकी जो हुक है वो बैक में हुक है। और साथ में मैंने यहाँ पर ये भी शेयर किया है कि हम अगर बकरम से गला बना रहे हैं तो राउंड नेक परफेक्ट तरीके से कैसे बनाएं, और इसमें ये वाली जो टक्स लगा रहे हैं तो परफेक्ट तरीके से कैसे लगाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कि ये वीडियो बना दी तो दोबारा नहीं बनाएंगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी ऐसा पॉइंट, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको अगेन एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हैं मेरे साथ तो उस पर अपनी कोई भी पिक सेंड कर सकते हैं, वीडियो और ब्लाउजेस की कोई भी बनाना चाहते हैं, ड्रेसेस बनाना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए इंस्टाग्राम से भी। तो चलिए इस ब्लाउज की हम कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं ब्लाउज से नाप कर। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके कस्टमर नाप दे के जाते हैं या फिर आप खुद का ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं, उस ब्लाउज़ को ले लीजिए और अपने पास एक कॉपी पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि हम इस मेज़रमेंट को बार बार ब्लाउज़ को उठा के नापेंगे नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस ब्लाउज़ से नाप कर हम एक कॉपी पे नोट कर लेंगे सारा इसका मेज़रमेंट। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पहले आप डोरी वगैरह फिट बांध दीजिए हुक लगा कर। सबसे पहले आपको फ्रंट साइड से इसका लेंथ नापना है। तो कई जने बैक से भी नापते होते हैं, तो आप बैक से भी नाप सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक ब्लाउज रेडी करती हूँ फ्रंट से बेस्ट रहता है इसका। तो यहाँ पर नाप कर हम पहले यहाँ पर कॉपी पे इसकी लेंथ, चेस्ट, कमर सब लिख के रख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंथ हमारा आया था 13.5, तो मैंने लेंथ नाप के पहले आपको दिखा दिया है। अब आ जाते हैं चेस्ट पर। इस तरह से आपको हुक वगैरह लगाकर अच्छे से इसको खींच के तब नापना है दोनों साइड से, क्योंकि अगर इससे कुड़ा के नापेंगे तो इसकी चेस्ट कम हो सकती है। तो आपको अच्छे से इसको दोनों तरफ से खींच के नापेंगे। तो ये आ रहा है 17, उसका डबल होता है 34, यानी 34 साइज इनका है। इसके बाद हमें ना नीचे से कमर को भी कुछ इस तरह से खींचते हुए नापना है। तो ये आ रहा है हमारे पास, इस तरह से नापेंगे तो 14 आ रहा है। 14 का मतलब डबल होता है 28। तो 28 इसको नाप लिया हमने। और अब हम इसका नापेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ से इस तरह से शोल्डर। तो शोल्डर की अभी हम इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इससे नाप लेते हैं। तो यहाँ पर शोल्डर आ रहा है 10.5, तो उस हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे, क्योंकि अब बोट नेक बनाना होता है फिर हमें शोल्डर का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब स्लीव की लेंथ नापेंगे, तो स्लीव की लेंथ इनका है 13.4। ठीक है, मतलब 13.5 आ रहा है, तो 13.5 भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 ही लिख ले रही हूँ। नेक्स्ट आप इसका राउंड इस तरह से नापेंगे। तो इस तरह से आपको रखना है और राउंड नाप लेना है। तो इनका राउंड जो आ रहा है कुछ इस तरह से 5.5 आ रहा है, मतलब गोलाई इनका 11 है, उसका हाफ 5.5 आएगा। तो हमें पूरा गोलाई रख रही हूँ। इसके बाद आपको इस तरह से नेक को तिरछा करके नापेंगे। तो ये आ रहा है 6.5 फ्रंट का आ रहा है। तो देखिए, जैसे आपने तिरछा करके नापा है ना, वैसे ही आपको कटिंग के टाइम भी नापना है। फिर नीचे से हम इसका बैक में नापेंगे इसी तरह से तिरछा करके। तो ये आ रहा है 10.5। ठीक है,
तो इस तरह से आपकी जो ये मेज़रमेंट होती है इसे आपको नाप लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करेंगे। सबसे पहले लेंथ में आपको कितना बढ़ाना है, बैक के लिए आपको लेंथ में कितना बढ़ाना है और फ्रंट के लिए। बैक में आप 1 इंच प्लस करेंगे तो मार्जिन के लिए, ठीक है, तो ये 14.5 आ जाएगा। और फ्रंट के लिए आप नापेंगे तो फ्रंट में आपको देखिए इसमें टक्स वाला हम बना रहे हैं बेल्ट वाला, तो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बेल्ट कटिंग करने के बाद जॉइंट होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम 1.5 इंच लेंगे, मतलब ऊपर हमने 1 लिया, नीचे 1.5 लिया है, तो 15 इंच हमें फ्रंट पल्ला लेना है। तो ये होता है हमारा लेंथ। अब चेस्ट पे आ जाएंगे तो चेस्ट 34 है, उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो 8.5 आएगा। उसमें प्लस करेंगे, आप 2 इंच प्लस कर सकते हैं या फिर 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कस्टमर ने बोला थोड़ा एक्स्ट्रा रख देना तो आप 2 इंच रख लीजिए, तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रख रही हूँ। अब कमर भी सेम उसी तरह से 28 का 4th पार्ट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 2 मार्जिन लेंगे इसमें तो 9 इंच, और प्लस 1 इंच आपको टक्स के लिए लेना है, पीछे टक्स लगते हैं ना उसके लिए। तो टोटल यहाँ पर मैंने 3 इंच मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर तीरा 10.5 था, उसका हमें हाफ़ कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.2 के करीब हम इसका तीरा रखेंगे। स्लीव का लेंथ है 13.6, इसमें प्लस करना है हमें 1 इंच, क्योंकि इसमें बॉर्डर है इसीलिए 1 इंच प्लस करेंगे तो मार्जिन में चला जाएगा। अब इसका राउंड है तो उसका हाफ़, जैसे कि हाफ़ यहाँ पर 5.5 आया, पहले ही मैंने बताया था आपको। 2 इंच मैंने मार्जिन रखा, 7.5। आप इसमें ना 1 या 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। बैक नेक फ्रंट नेक जो है 6.5 है, तो उसमें हम 0 पॉइंट मतलब आधा इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। ये फ्रंट नेक था, मैंने गलती से बैक लिख दिया था यहाँ पर। तो जो हमारा फ्रंट नेक और बैक नेक है उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग में चला जाता है ना, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन, स्टिचिंग में ऊपर से स्टिच हो जाता है आधा इंच, इसलिए आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। अब सबसे पहले हम ना अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे कटिंग करने के लिए आपको ना कपड़ा जो बिछाना है वो चेस्ट के अकॉर्डिंग बिछाना है। तो मैंने यहाँ पे 10.5 चेस्ट के अकॉर्डिंग इसका कपड़ा बिछाया है। लेंथ तो बैक लेंथ हमारा 14.5 था और तीरा 5.2, और आर्म होल की गोलाई हम 5.5 या 5.25 तक रखेंगे। अब इसको एकदम इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले यहाँ से हम 1 इंच पे गोलाई देंगे, डीप गला है इसलिए 1 इंच दे रहे हैं। 1 इंच में ये बैक में हम गोलाई दे रहे हैं। अगर गला थोड़ा छोटा होता है 1.5 इंच पे देते हैं। 2.5 इंच हम गले का निशान लगा रहे हैं, उसकी चौड़ाई, और गले की लंबाई मैंने 11 लिया है, 10.5 था तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया। नीचे से 3 इंच लेंगे, ऊपर से 2.5, नीचे से 3, आधा इंच चौड़ाई बढ़ा देंगे इसको। और पीछे हम ना बाद में बकरम का यूज करने वाले हैं, जो बकरम फ्यूजिंग पेपर होता है, इसलिए मैं सिर्फ इसको आपको इस तरह से निशान लगा के दिखा रही हूँ, बट इसे हम बाद में ही कटिंग करेंगे। फिर इस तरह से मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। अब यहाँ से चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे और साथ में कमर का मार्किंग करके 1 इंच टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ऊपर से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इस तरह से हाफ करेंगे और इसका एक सेंटर निकाल कर हम यहाँ से पीछे के टक्स के लिए 4.5 या 5 पर निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हाफ इंच छोड़ेंगे, हाफ इंच की मतलब 1 इंच की पीछे की टक्स बनने वाली है। अब ये बैक पल्ला हमें कटिंग कर लेना है। अब इसी को रख कर हम फ्रंट पल्ले का निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पल्ले का निशान लगाने के लिए हम कुछ इस तरह से इसको निशान लगाने वाले हैं। सेम ऐसे रख के पहले हम जैसे है एज इट इज़ वैसे निशान लगा लेंगे, और उसके बाद नीचे से हम इसकी लंबाई भी बढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मतलब आगे हमने 1 इंच और पीछे के लिए हमने 1 इंच लिया है, और आगे के लिए हमने 1.5 इंच, मतलब पीछे के पल्ला से हमारा आगे वाला पल्ला आधा इंच एक्स्ट्रा होगा। वो इसलिए जब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे तो कटिंग करके स्टिच में आधा इंच चला जाएगा। सेम गला भी 2.5 इंच लेंगे, और 6.5 गला था तो हम 7 इंच पे निशान लगा रहे हैं, और 3 इंच ही चौड़ाई रखेंगे। फिर इसको भी हम गोलाई का शेप दे देंगे, और अब हम यहाँ से 10 इंच पे एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे फिंगर से ही 4 निशान लगा रही हूँ। फिंगर से ही टक्स का निशान आप लगा सकते हैं गोलाई में घुमाते हुए। तो 4 टक्स है ना, तो इसी तरह से अभी फ्रंट के लिए हल्का सा हम इसको डीप दे देंगे, आर्म होल को हल्का सा डीप दे देंगे, और चेस्ट का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 8.5 चेस्ट है। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा डीप देने के बाद अब आपको इसको मिलाना है कुछ इस तरह से। इसको ना मैं अंदाजे से मिला लेती हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसको। अब देखिए यहाँ से हम ना
2.5 इंच पे या फिर 1.25 पे एक हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, नीचे के बेल्ट के लिए। पहले इसको सीधा इस तरह से मिलाएंगे, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर अप कर सकते हैं, ये वाला जो टक्स है। फिर यहाँ से ना हमें ½ इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है ½ इंच का। ठीक है, तो ये देखा आपने, मैंने सिर्फ फिंगर से ही निशान लगाया है इस टक्स के लिए। तो आप फिंगर से भी निशान लगा सकते हो या फिर आप जो सेंटर है ना उससे ना 2-2 इंच या 1.5 इंच पर इस तरह से आप इस टक्स को निशान लगा सकते हो। फिर सभी को कटिंग कर लेंगे। अब इसको कटिंग करने के बाद हमारा काम आ जाता है थोड़ा सा इसको डार्क करने का, पीछे छाप डालने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पर टक्स का निशान लगाएंगे। तो नीचे वाले टक्स को हम 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, दोनों साइड से ½ इंच। तो ये हो गया 1 इंच का नीचे टक्स चला जाएगा, और जो हुक साइड में है उधर भी हमारा ½ इंच, दोनों साइड से ½ इंच लेंगे। तो ऊपर वाला जो साइड जो हुक वाला साइड रहता है वो भी हमारा जो है 1 इंच का टक्स लग जाएगा। बाकी के जो 2 साइड्स हैं ना, एक साइड फिटिंग और आर्म होल वाली, वो आपकी ना 2-2 सूत की ही जो है ना टक्स लगती होती है। इधर ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें नहीं लेना होता है कपड़ा, बस 2 साइड में ना 1-1 इंच की टक्स हम लेते होते हैं। फिर इसको हम पलट के ना दूसरी तरफ अच्छे से हाथों से इसको प्रेस करेंगे, जिससे दूसरी तरफ छप डल जाएगा, और इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। तो है ना बहुत ईजी टक्स निशान लगाना। तो आप सोचते हैं ना कि कितना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप एक बार इसको ट्राई करें। बहुत सबसे इजी है। अगर आप ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस ब्लाउज़ को सीखें, बहुत ही अच्छा है। अभी हमने ना अस्तर पे कटिंग कर लिया है, तो यहाँ पर हम फ्रंट हुक नहीं बना रहे, इसलिए इसको जॉइंट रखेंगे। तो मैंने ना थोड़ी सी इसमें गलती कर दी थी। तो ऊपर से तो मैं कट मतलब गला वाला कटिंग किया था, लेकिन नीचे की जो इनकी पट्टी थी ना बेल्ट वाली, उसको मैंने अलग कर दिया था, जो कि मैं बाद में जॉइंट कर दूँगी। लेकिन इसको मैं अलग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि मुझे तो फ्रंट हुक नहीं बनाना है। तो सो ये गलती हो गई थी, तो कोई बात नहीं, इसको हम ना बाद में स्टिच कर लेंगे। तो नीचे की बेल्ट तो स्टिच कर लेंगे, वो अच्छा ही लुक देगा। इसके बाद हमें ना अपने इसमें स्लिप की कटिंग कर लेनी है। तो स्लिप के लिए फिर से हम कपड़ा को इस तरह से बिछाएंगे, 2 बार 4 तह कर लेंगे कपड़ा को, और ये कपड़ा फोल्ड करेंगे हम चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लेंथ हमें 13.5 चाहिए, तो हम 14.5 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 14.5 पे निशान लगा देंगे, और नीचे से 1 इंच मार्जिन लेते हुए फिर उधर से जो हमारा ओपन साइड है उधर से हम 3 इंच डाउन करेंगे, और कुछ इस तरह से हमको मिलाएंगे। मतलब चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा रख लिया है, 3 इंच हम डाउन करेंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच, अभी इस 1.5 इंच से सीधा जाते हुए 3 इंच पे गोलाई का शेप दे देगा। मोहरी 5.5 प्लस हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। तो बस इतना ही था स्लीव में। स्लीव में भी ज़्यादा आपको ताम झाम नहीं करना है, और फिर नीचे से हम अलग कर लेंगे। जब हम इसको जॉइंट करेंगे ना, तब फ्रंट के लिए टीप दे देंगे। अब मेन कपड़ा ले लेंगे, और मेन कपड़ा पे हम इसको कुछ इस तरह से बिछा कर कटिंग कर लेंगे। तो इसमें भी ना कुछ अलग से आप मतलब कि मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक तो हुई थी, जो कि मुझे बाद में समझ में आया, तो मैंने उसको सुधारने की कोशिश की थी। जैसे मैंने बेल्ट को अलग कर दिया था, वैसे इसमें भी मैंने बेल्ट को अलग कर दिया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रंट हुक को नहीं बना रहे हैं और गलती से आप कट कर दे रहे हैं, तो उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मैंने उसको ज्वाइंट कर दिया था। लेकिन ये पहले बैक पल्ला जो मैंने रखा ना, पहले मुझे ना फ्रंट पल्ला रखना चाहिए था, क्योंकि बैक पल्ला तो हमें ज्वाइंट चाहिए नहीं, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। तो वही गलती हो गई थी। आप अगर फ्रंट हुक नहीं बना रहे हैं, उसको ज्वाइंट रख रहे हैं, तो पहले अपना फ्रंट पल्ला कटिंग करें, फिर बैक पल्ले को निशान दूसरे साइड रख के जिधर से ओपन है उधर से कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पिनअप कर लिया है। दूसरे साइड जब मैंने इसको रखा ना, तो मेरे दिमाग से निकल गया था कि मुझे फ्रंट हुक नहीं बनाना है। तो ये देखिए, जो ये यहाँ से ओपन आ जाएगा, तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट इधर रखते और ये पार्ट उधर रखते, तो आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसको बाद में एडजस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ, और बेल्ट के साइड में भी पिन लगा रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ से ना ये वाला पार्ट को कट करके हटा लूँगी, जो हमारा बैक पल्ला है।
और फिर मैं यहाँ पे ना बेल्ट को भी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि अब तो मुझे ना इसका जो अस्तर वाला पार्ट है उसको भी मैंने अलग कर दिया था, तो इसको तो जॉइंट करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कटिंग कर लिया। लेकिन अब वो जो इसका फ्रंट पल्ला था उसको मैं बचाने वाली थी, मतलब कि उसको मैं फ्रंट साइड से इस तरह से ओपन नहीं करने वाली थी, क्योंकि इसका अस्तर भी पार्ट जॉइंट था। तो इसको मैंने यहाँ पे पहले कटिंग किया, फिर मुझे समझ में आया नहीं नहीं यहाँ से नहीं कटिंग करना। तो वो सबके साथ ही होता है, एक मेरे साथ ही नहीं होता, मतलब हम कभी कल ना हमेशा एक मूड में नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और सोच में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी गलतियां हो जाती हैं, तो उसको हम सुधारते भी हैं। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाकर आगे की तरफ कर लिया। इस समय मैं किसी सोच में थी जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर नहीं गया। तो हमेशा मैं सबका फ्रंट होके बनाती रहती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं आया। तो देखिए अब मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है यहाँ से, ठीक है। ये बंद साइड से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बॉर्डर को निकाल देंगे, क्योंकि ये बॉर्डर ना छोटा था और इस तरह से अगर मैं इसको सेंटर में रख के साइड से कपड़ा भी ज्वाइन करती ना तो अच्छे से ये बैठता नहीं, इसलिए मैंने इस बॉर्डर को निकाल दिया है, जो कि बाद में मैं इसको सिलाई करूँगी। वैसे तो कपड़ा मुझे ज्वाइंट करना ही पड़ेगा, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इसको रख के भी ज्वाइंट करती ना तो अच्छे से वो ज्वाइंट नहीं होता, कुछ ज़्यादा ज्वाइंट करना पड़ता, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। साइड से मुझे कपड़ा हल्का सा ज्वाइंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी कम थी, उस हिसाब से। जैसे इस अगर ना किस बॉर्डर वगैरह दे देता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का वो होता है कि हमें उस बॉर्डर को बचा बचा कर कटिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना कपड़े में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इस बॉर्डर को मैं बाद में ज्वाइंट करूँगी, जब ज्वाइंट करना होगा तब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी हाफ, लेकिन बाद में इसमें भी मुझे थोड़ा सा ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है, और अभी जितना इसमें एडजस्ट करना होगा कपड़ा वो हिसाब से मैं इसमें एडजस्ट कर लूँगी। तो बहुत सारे मैंने वीडियो ऐसे ही बनाई है कि कैसे हम स्लीव में ज्वाइंट करें। तो चलिए अब उस वीडियो को मैं नहीं दिखा रही थी कि कितना मैंने ज्वाइंट किया, वो मशीन पे ही डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर किस पार्ट को स्टिच करना है, तो ये देखिए पहले मैं बाकी सारे पार्ट को हटा दे रही हूँ, और सबसे पहले मैं फ्रंट पल्ला को ही तैयार करूँगी, क्योंकि बैक में मुझे गला वगैरह सब तैयार करना है तो मैं बाद में तैयार करूँगी। पहले हम फ्रंट पल्ले पर आ जाते हैं और फ्रंट पल्ले को पहले हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर और मेन कपड़ा को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, मेन कपड़ा को सीधा रखना है, अस्तर वाला पार्ट उल्टा रखना है, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे तो मेन कपड़ा सीधा में आ जाएगा। और पिन लगा के पहले हम गले पर सिलाई कर लेंगे। कपड़ा काफ़ी सिल्की था जिसकी वजह से फिसल रहा था, लेकिन अगर आपसे नहीं होता है ना तो पहले आप हाथ से कच्चा कर लें, अगर आप बिगनर्स हैं तो ठीक है। तो मेरे से तो हो गया, तो अब मैंने इसको कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा, और छोटे छोटे कट्स पॉइंट पे लगा दूंगी। और उसके बाद मैंने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद इस पर हम एक दाब सिलाई दे देंगे गले पर। तो फिर से मुझे पिन लगाना पड़ेगा, चारों तरफ से सेट करना पड़ेगा। बिना पिन के तो ये जो फिसलन वाला कपड़ा है ना बैठता नहीं है। अगर आपसे पिन से भी नहीं संभलता है ना, और आप बहुत भी स्टार्टिंग में हैं, तो आप हाथ से कच्चा करके स्टिच करें। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे से भी सिलाई कर लिया, साइड से भी सिलाई करके इसको पूरा पैकअप कर लिया है। और अब हमें एक और काम करना है, टक्स लगाने से पहले जो सेंटर सेंटर में लाइन दिख रही है ना उस पर आपको एक एक सिलाई लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों सिलाई लगा रहे हैं, तो ये बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी काम की टिप्स है, कि अगर हम इसमें सिलाई इस तरह से लगा देते हैं ना तो हम बेफिक्र होकर ना टक्स आराम से लगाते हैं। नहीं तो अगर इस टाइप का कपड़ा हो और आप सिर्फ ऐसे ही इसको टक्स लगाएंगे ना तो नीचे का मेन कपड़ा छूट जाएगा और अस्तर पे ही टक्स लग जाते हैं। इसीलिए दोनों को एक साथ हम ज्वाइंट करके टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को सिलाई कर लिया है, और अब हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो पहले भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कितने कितने हमें टक्स लगाने हैं, बस हमें उस पर सिलाई चलाते जाना है। तो पक्का करते जाएंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो चलिए यहाँ पर हमारा ऊपर वाला पार्ट तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पर इसके बेल्ट की तैयारी करनी है। तो सारा मैंने टक्स लगा कर रेडी कर लिया है। बेल्ट को कैसे हम इसमें तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा कट किया था, फिर भूल से छूट गया था, तो इसको मैं पूरा कट कर दे रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बाद में जॉइंट ही कर लेंगे। तो वैसे इसको आप अगर आपको याद रह रहा है तो आप इसको मत कट करिएगा, ये जॉइंट ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक इस पर रख देना है और एक इस पर रख देना है। और अब हम इसको ना चारों तरफ से पैकअप कर लेंगे। चारों तरफ से इसको सिलाई करके पैक कर लेते हैं। साथ में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाँट कर हटा देंगे। और अब हम ना इन दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट ही चाहिए था, गलती से जो कट हुआ है उस गलती को सुधार रही हूँ। लेकिन जब मैंने इसमें जॉइंट किया था तो कुछ खास जो है ना इफ़ेक्ट नहीं आया था, बल्कि इसका लुक काफ़ी अच्छा ही आ रहा था। तो अब इसको अच्छे से जॉइंट करने के बाद एक इस पर मैं इस तरह से दाब सिलाई लगा दूँगी। और उसके बाद हम इस पार्ट को जॉइंट करेंगे अपने टक्स वाले पार्ट वाले में। तो ऊपर जो ये वाला बेल्ट है इसको हमें जॉइंट करने के लिए इसका जो कोन आपको दिख रहा है ना ऊपर, उसी कोन पर इस सेंटर पार्ट को रखना है। और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, या फिर आप हाथ से सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक पिन लगा दे रही हूँ ताकि ये टच से मस ना हो और मैं आराम से इसकी सिलाई कर सकूँ। तो पहले आपको सिलाई कैसे करना है, यहीं से स्टार्ट करना है और एक साइड कंप्लीट करना है, फिर वहीं से स्टार्ट करके दूसरे साइड कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें इस पर एक ताप सिलाई लगा देनी है। और इस पर ना कई लोग लेस वगैरह लगाते हैं, तो आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, तभी भी प्यारा लगेगा। और आपको लेस पसंद नहीं है तो आप सिंपल सा इस पर सिलाई लगा लें। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, बस एक काम और है जो कि इसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। नीचे से एक पट्टी लगाकर इसको स्टिच लगा लेंगे पलट कर। और इस पार्ट को आप चाहें तो हेम कर सकते हैं, मैं इसमें हेम नहीं करूँगी, नीचे लेस लगाऊंगी, इसलिए इस पट्टी को सिलाई करके फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो चलिए इसे हम लेस वाला काम बाद में कर लेंगे। और इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब हम बैक पल्ले की तैयारी करेंगे। और तो बैक पल्ले या फिर अभी हमारे पास स्लीव वाला पार्ट है तो स्लीव वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्लीव वाले पार्ट को तैयार करें, या बैक में ही सोच रही थी, क्योंकि स्लीव में भी कपड़ा जॉइंट करना था। तो मुझे जो जॉइंट वाला पार्ट होता है ना काफ़ी टफ लगता है। तो मैं सोचती हूँ पहले उस काम को निपटाऊँ, लेकिन नहीं, अभी मुझे दूसरा काम भी करना था। तो मुझे लंच का तैयारी करना था, तो इसमें सोची कि जो पहले हो जाए उसे मैं करूँगी। तो लंच से पहले पहले मैंने सोचा कि पहले मैं बैक पल्ला तैयार कर लेती हूँ। तो बैक पल्ला तैयार करने के लिए नीचे से एक सिलाई लगाएंगे दोनों कपड़ों को, मतलब अस्तर मेन कपड़ा को पकड़ कर। तो मेन कपड़ा हमारा सीधा है और अस्तर वाला कपड़ा जो है उल्टा है। तो अभी हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद हम इसको चारों तरफ से पिन अप कर लेंगे अच्छे से सेट करके। और पिन अप करने के बाद हम चार साइड से, सॉरी, तीन साइड बोल रहे हैं, नीचे की साइड छोड़कर हम चारों तरफ से इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट कर फिर नीचे हम ताप सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पल्ला रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम स्लीव वाले पार्ट पर। तो वीडियो अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग लग रहा होगा, मुझे पता है आपको वीडियो काफ़ी लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, वीडियो इतनी लॉन्ग बन ही गई है तो मुझे तो आपके साथ शेयर करना ही था। तो देखिए मैंने ना दोनों साइड से स्लीव में कपड़ा ज्वाइंट कर लिया है मेन कपड़ा में। और अब हम लेंगे ये वाला
इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको भी मैंने अलग कर लिया है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो पार्ट था काफ़ी छोटा था, तो इसमें भी मैंने दोनों साइड से ना थोड़ा थोड़ा कपड़ा है जो जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद मैं इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले सेंटर से एक सिलाई लगाया और फिर दूसरे साइड से, ताकि हमारा जो बॉर्डर हो सेंटर में हो। फिर इसको हम पलट कर एक दाब सिलाई दे देंगे। फिर इसको हम अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे जैसे हम जॉइंट करते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और एक सिलाई हम इसके नीचे से, जो हमारा इसका राउंड है मोहरी वाला पार्ट है, उस पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको पलट कर एक दाब सिलाई लगाएंगे और फिर चारों तरफ से इसको पैक कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कटिंग कर लेना है। तो फ़िलहाल यहाँ पर हमारा स्लीव अस्तर के साथ जॉइंट हो चुका है, डोरियाँ हमने निकाल ली है, फ्रंट तैयार हो चुका है, बैक को भी हमने अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है। तो अब चलिए अब हम इसका स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बैक पल्ले को तैयार कर लेना है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर बकरम। तो सबसे पहले हमें 2.5 इंच पे गले का, जैसे मैंने पीछे गले का निशान आपको बताया है, सेम ऐसे ही निशान लगाना है। तो करना क्या है, 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। फ़ोल्ड वाला साइड जो है मेरी तरफ है, बंद वाला साइड। और यहाँ से मैं 11 इंच पे, पौने 11 मतलब 11 भी ले सकती है, तो 11 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। नीचे से मैं 3 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। 3 इंच इसको इस तरह से चौड़ाई रखेंगे, नीचे से थोड़ा फैला रहेगा। और उसके बाद हम इसको निशान लगा लेंगे ऊपर तक। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से 2 इंच। अब इस 1/2 इंच को कुछ इस तरह से घुमाते हुए ले जाकर 2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट राउंड नेक बन जाता है। फिर हम मार्जिन पॉइंट ले लेंगे। तो मार्जिन पॉइंट आपको 1 इंच या फिर आप पौने 1 इंच तक रख सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले मार्जिन वाला पार्ट कट करेंगे, फिर हम सेंटर वाला पार्ट कट कर लेंगे। इसे एक कपड़े पर बिछाकर साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। तो एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें हटाना है, पहले पिन अप कर लेंगे, फिर थोड़ा सा मार्जिन के लिए कपड़ा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके साइड से इसको सिलाई कर लेंगे। तो बकरम जो होता है हमारे गले की फिनिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप बहुत सारा कुछ डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं स्लीव के लिए या गले के लिए, तो बकरम सबसे बेस्ट होता है। सेंटर पॉइंट कट करके दोनों का सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। बीच में हम इस तरह से पिन अप कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर से उधर ना जाए। फिर नाप कर हम डोरी को भी यहाँ पर सेट कर लेंगे, जितनी दूरी पर हमें डोरी फिक्स करनी है। यहाँ पर भी हम पिन से सेट करके अब सिलाई जो लगाएंगे वो बकरम की साइड से, यानी कि कपड़े पर सिर्फ सिलाई लगेगा, बकरम के ऊपर नहीं लगेगा। अब इसको सिलते हुए पूरा कवर कर लेंगे और बस इसके बाद आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे, सिलाई से 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए, फिर छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा के इसको पलट लेंगे। और अब हमारा नेक राउंड बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हमें ना एक इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि इसके बाद ना हमें इस पर लेस भी अटैच करना है। तो फाइनल हमारा बन गया है ये बैक पल्ला। अब हमें पीछे की टक्स को भी तैयार कर लेना है। तो पीछे की टक्स के लिए इसको मैंने थोड़ा सा डार्क करके दूसरी तरफ छाप डाल दिया है और फिर इसको मैं सिलाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो कुछ ज़्यादा ही फास्ट आपको लग रहा हो तो आप स्लो मोशन करके देख सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा वीडियो काफ़ी लेंथी जा रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या किया, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फास्ट कर दिया, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर लेंथी देखकर आप भी बोर हो जाते हैं। अब हमें इस पर कुछ इस तरह से लेस अटैच करना है। तो लेस मैंने देखा कि साड़ी में कुछ गोल्डन नहीं, सिल्वर कलर में था, तो मैंने सिल्वर कलर वाला लेस लिया है। तो यहाँ पर एक लेस हम नीचे की साइड में लगा रहे हैं और दूसरा लेस हम लगाएंगे इसके दूसरे साइड, मतलब ऊपर के यहाँ पर किनारे के साइड में। तो 2 लेस से इसको राउंड कर रहे हैं और इससे काफ़ी प्यारा लुक आ रहा था। सिंपल नेक भी आपका बहुत अच्छा लगने लगता है जब कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके आप लेस को लगाते हैं। एक लेस हम नीचे इसमें लगाएंगे क्योंकि काफ़ी खालीपन लग रहा था, तो मैंने नीचे भी इसको लेस लगा के कवर कर दिया है। और अब ये हमारा बैक पल्ला बन गया है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी मैं सिर्फ ना पीछे की जो डोरी है वो फिक्स करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम हुक और आई पट्टी अटैच कर लेंगे। तो हुक और आई पट्टी की वीडियो मैंने नहीं डाला
क्योंकि आपको पता ही हो कढ़ाई पट्टी कैसे अटैच करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ना डोरी के लिए लटकन जो है कट कर लिया था और अब उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से राउंड शेप कट करके उसको हाफ किया था सेमी सर्कल, और फिर अस्तर के साथ मेन कपड़े को ज्वाइंट करके इसको छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगा के पलट लेंगे, और फिर इस पर हम ना पहले ऊपर से इसको बंद कर लेंगे और उसके बाद इस पर भी हम लेस लगा लेंगे। सेम वही कलर वाला लेस हम ले रहे हैं, और इसमें भी हम चाहें तो 2 राउंड लगा सकते हैं, मैं एक ही राउंड लगा रही हूँ। फिर अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो एक डोरी में 3-3 करके लगाएंगे। तो मैंने 3 इसमें लगाया, 3 इसमें, एक एक करके, और 3-3 2-2 फिंगर की दूरी पर इसको अटैच कर लेंगे। सारे डोरी को अटैच करने के बाद हमारा बैक पल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम बैक और फ्रंट दोनों पल्लों को अटैच करेंगे और स्लीव अटैच करेंगे, उसके बाद फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैक पल्ला बनकर तैयार हो चुका है। फ्रंट पल्ले के साथ इसको हम अटैच कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर गले पर और साथ में नीचे भी इसमें हम लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले पर भी इस तरह से लेस लगा लिया है, और इसके बाद अब नीचे से भी लेस लगा लूँगी, क्योंकि बैक में लगा हुआ था तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये कपड़ा दूसरा था ना सिल्क वाला, तो इसमें लेस ये काफ़ी खिल रहा था। फिर हम दोनों के कंधे को ज्वाइंट करेंगे। कंधे जॉइंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव को कटिंग करेंगे। पहले इसका फ्रंट पार्ट तो इस तरह से हमें रख के सेट कर लेना है, और फिर हम तो स्लीव के पार्ट को जॉइंट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दोनों ही पार्ट को अच्छे से सेट करके हाफ हाफ इंच का गोलाई दे देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बाद में कटिंग करती होती हूँ, और फिर जहाँ से हमने कटिंग किया है वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे, और फिर इसको हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट में आएगा। सेंटर में कट पॉइंट लगा के इस सेंटर पॉइंट को हम कंधे की सिलाई पर फिक्स कर लेंगे इस तरह से पिन से, और मिलाते हुए ले जाएंगे। जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा वो साइड में दोनों तरफ ही बचना चाहिए, तभी हम सेंटर में इसको पिन लगाए हैं, ताकि एक साइड जितना कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा दूसरे साइड भी उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से जॉइंट करके सिलाई कर लेंगे, और फिर एक और सिलाई लगा के इस स्लीव को कंप्लीट कर लेंगे। देन इसी तरह से हम दूसरे स्लीव वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने जो सिलाई की है ना, पहले एक साइड सिलाई किया था, फिर दूसरे साइड सिलाई, इससे हमारा जो है ना परफेक्ट तरीके से ये बैठता होता है स्लीव। फिर एक सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग आप चाहें तो इससे करें, या फिर आपने जो निशान लगा के लिख के रखा है कॉपी पे, उससे मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लिया है। और मैं आपको फिटिंग करना नहीं बता पाई, तो उसके लिए सॉरी। अगर दूसरी वीडियो में बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसमें आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर इस साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और साथ में ही एक एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए सिलाई लगा लेंगे। 2-3 मैं एक्स्ट्रा लगा दिया करती हूँ, ताकि कस्टमर को कभी ओपन करना है तो कर सकते हैं। तो फाइनल हमारा जो है ब्लाउज़ बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं दूसरा वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंथी तो हो गया, क्योंकि इसमें कटिंग स्टिचिंग दोनों ही अपलोड करने थे, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन गया है। लेकिन आप बोर नहीं होंगे, इतना तो उम्मीद करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कोई स्टिचिंग वाली या कटिंग वाली, और हो सके तो व्लॉगिंग के साथ भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।